वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग। की हाल चाल? चलो बहुत वधिया वधिया ही होना चाहिए। अब बच्चा कह रहा है सर बढ़िया तो नहीं है, क्योंकि कल हमारा रिजल्ट आया है और हमारा एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया। और टैक्सेशन के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या कि इसमें अमेंडमेंट बहुत सारी आती है, तो अब हमें समझ नहीं आ रहा कि जो हमने मई 25 के अंदर पढ़ा तो क्या वही सितंबर 25 के अंदर एप्लीकेबल होगा, या हमें अमेंडमेंट्स इनकम टैक्स की भी पढ़नी पड़ेंगी और जीएसटी की भी पढ़नी पड़ेंगी, और वो अमेंडमेंट्स हम कैसे करेंगे। और फिर दूसरा, बच्चों के ये डाउट्स आ रहे हैं सर सितंबर के लिए आप हमारे लिए क्या अब नई सीरीज लॉन्च करने वाले हैं, क्योंकि मई 25 के लिए मैंने उड़ान बैच पूरा लिया था। उसके बाद मैंने 11 मिनट 4 कॉन्सेप्ट की एक नई सीरीज लॉन्च की थी, 60 सेकेंड 1 कॉन्सेप्ट की एक नई सीरीज लॉन्च की थी, एंड नॉट फॉर ऑल बट फॉर ऑल के नाम से 35 सेशन में यूट्यूब पर लेकर आया था फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए। वो सीरीज भी मैंने लॉन्च की थी। अब सितंबर 25 के लिए भी हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, और बिलीव मी इस बार जो हम करने वाले हैं आपके टैक्सेशन के पेपर के लिए बहुत फ्रूटफुल वो चीज होने वाली है। तो सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि इनकम टैक्स में जो आपने मई 25 के अंदर पढ़ा सेम सितंबर 25 के अंदर एप्लीकेबल है, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। मतलब जो अमेंडमेंट्स आपने सुनी ना कि 12 लाख रुपए तक की इनकम में टैक्स जीरो हो गया, रिबेट गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिए, नहीं, वो सिर्फ मई 26 से एप्लीकेबल होंगे, ना वो सितंबर 25 में एप्लीकेबल हैं और ना ही वो जनवरी 26 में एप्लीकेबल हैं। बस ये पर ध्यान दो। तो इनकम टैक्स तो आप ये मान लो जो हमने पढ़ा वो सेम एप्लीकेबल है। इनकम टैक्स की सारी रिवीजन क्लासेस जो है वहां से उड़ान बैच से देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीएसटी के अंदर अमेंडमेंट्स आई हैं, बट हाँ जीएसटी के अंदर ऐसी नहीं है कि हम कवर ही नहीं कर पाएंगे, अब बहुत मुश्किल अमेंडमेंट्स हैं, ऐसा नहीं है। ऑलरेडी मई 25 में बहुत सारी अमेंडमेंट कवर कर चुके थे। पर होता क्या, अब इंस्टीट्यूट ने 3 बार एग्जाम कर दिए, तो इस 4 महीने के बीच में जो भी जीएसटी में अमेंडमेंट्स आई हैं, आप प्लीज डेट नोट कर लो। 12 तारीख, आज हमारी 7 तारीख है। वैसे आज से मुझे अमेंडमेंट क्लास स्टार्ट करनी थी, बट कल ही बच्चों का रिजल्ट आया, तो बच्चे कह रहे सर 3-4 दिन का थोड़ा सा हमें टाइम दे दो ताकि हम आराम से मतलब माइंड सेटल करें, उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो 12 तारीख डेट नोट कर लो। 12 तारीख शाम को 7 बजे सभी के सभी सीए इंटर के ऑल ओवर इंडिया जितने बच्चे आप और आपके दोस्त जिनके एग्जाम क्लियर नहीं हुए, उनको बस इतनी सी बात कह देना कि टैक्सेशन की टेंशन बिल्कुल छोड़ दें, इस चैनल को पकड़ लें। आपसे मैं गारंटी कह रहा हूं सर, सितंबर में टैक्स में तुम्हारे बहुत बढ़िया नंबर आने वाले हैं, मेरा तुमसे वादा है। तो 12 तारीख शाम को 7 बजे आप नोट करेंगे। अमेंडमेंट क्लास हम डिस्कस करेंगे जीएसटी की, और कोशिश मैं करूंगा कि एक ही क्लास में सारी अमेंडमेंट्स कवर करवा दूंगा, और सिर्फ अमेंडमेंट नहीं विद क्वेश्चन। क्योंकि प्रॉब्लम क्या, अमेंडमेंट तो बच्चा कर लेगा, सर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे उसके, क्योंकि आप सब जानते हो एक क्वेश्चन 10 से 12 नंबर का अमेंडमेंट बेस बनता ही बनता है, और ये इंस्टीट्यूट कंफर्म क्वेश्चन फ्रेम करेगा जीएसटी के अंदर अमेंडमेंट का। तो विद क्वेश्चन किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, अमेंडमेंट कहां कहां पर होंगे, उसके हैंड रिटन नोट्स में आपको बना के दूंगा, क्वेश्चंस आपको बना के दूंगा। तो सारे बच्चे 12 तारीख को शाम को 7 बजे अपने अल्टीमेट सीए वाले चैनल के ऊपर सारे के सारे बच्चे लाइव पहुंच जाएंगे, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद फिर नॉट फॉर ऑल बट फॉर ऑल सीरीज का 2.0 वर्जन मैंने आपको लॉन्च ऑलरेडी मैं लॉन्च कर चुका हूं। वो हम स्टार्ट कर रहे हैं 13 तारीख से, क्योंकि 12 को हमारी अमेंडमेंट है। 13 तारीख से डेली हम मिलेंगे, जब तक तुम्हारे एग्जाम नहीं होंगे तब तक आप नोट कर लो। डेली शाम को 9 बजे हम यहां पर मिलने जा रहे हैं, और मैं कोशिश करूंगा डेली मिलूं, कोई छुट्टी बीच में नहीं होगी। 9 से लेकर 10 बजे 10:30 बजे में डिपेंड करता है, 1-1.5 घंटे के अंदर हम करेंगे क्या। इसके अंदर आपकी आरटीपी आ चुकी है, आपके एमटीपी हो गया, आरटीपी हो गया, और जो एडिशनल क्वेश्चन मुझे लग रहा है वो सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन हम करने की कोशिश करेंगे। तो एक बच्चा कहता है सर फिर जो नोट फॉर ऑल वाली पहले वाली सीरीज थी क्या वो हमारे काम की नहीं है? नहीं, वो तो आपको देखनी है। अगर आपने एक बार देख लिया, 2 बार देखो, 3 बार देखो, क्योंकि उस सीरीज ने इस अटेम्प्ट के अंदर बहुत बच्चों को फायदा पहुंचाया है। मतलब बच्चों के इतने बड़े बड़े मैसेज आए हैं सर, मतलब हमारे लास्ट अटेम्प्ट के अंदर 25 नंबर थे, हमारे 65 नंबर आए, 70 नंबर आए, 60 नंबर आए। तो वो किस बेस पर आए? उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के बेस पे। तो वो तो आपने करनी है। इस बार मैं कुछ अलग ये करने की कोशिश कर रहा हूं कि उस सीरीज में हमने सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी, यहां पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस विद प्रेजेंटेशन करेंगे। मतलब चाहे 1 घंटे में हमारे क्वेश्चन हो 2, चाहे हो 1, चाहे हो 3, बट एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, उस क्वेश्चन करने में कितना टाइम हमें लग रहा है, वर्किंग नोट्स कैसे बनाने हैं, वो सारी मैं तुम्हारी टेंशन इस बैच के अंदर खत्म कर दूंगा। सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको बस अटेंशन देनी है, टाइम निकालना है, और टाइम ही सबसे इंपॉर्टेंट है। आप भी अपना टाइम निकाल रहे हो, मैं भी अपना टाइम निकाल रहा हूं आपके लिए। अगर दोनों टाइम इस 1 घंटे के लिए निकाल लेंगे तो बिलीव में आपको टैक्स में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो 2 डेट आप नोट कर लो, 12 तारीख शाम को 7 बजे जीएसटी के अमेंडमेंट्स, 13 तारीख से फिर डेली हम मिलेंगे रात को 9 बजे, नोट फॉर ऑल बट फॉर ऑल 2.0
क्वेश्चन विद प्रेजेंटेशन, और जहां जहां आपको दिक्कत है आप मुझे बताना। और हाँ, एक दोबारा से मैं फिर अपनी सीरीज एक लॉन्च कर रहा हूं, 60 सेकंड एक कॉन्सेप्ट, वो भी 13 तारीख से हमारी स्टार्ट हो जाएगी। शाम को 7 बजे एक शोट आया करेगा, उसके अंदर जितने भी टेक्निकल कॉन्सेप्ट होंगे, इनकम टैक्स के होंगे, चाहे वो जीएसटी के होंगे, कोशिश करूंगा 60 सेकंड में एक कॉन्सेप्ट या 2 कॉन्सेप्ट कवर करने की, क्योंकि आपको आदत लग चुकी है शॉर्ट्स देखने की। तो मैं कह रहा हूं क्यों ना अच्छे शॉर्ट्स देखे जाएं, टैक्सेशन से रिलेटेड हो, ताकि तुम्हारे टैक्स के एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। तो शॉर्ट्स फॉर्म में हम कोशिश करेंगे उसको रिवाइज करने की। तो मिलते हैं 12 तारीख शाम को 7 बजे। जगह जगह इस वीडियो को पहुंचा दो, अपने हर दोस्तों के पास ये वीडियो आपकी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। फिर मिलते हैं 12 तारीख शाम को 7 बजे इसी अपने चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच।